आज हम लोग अपना 5th लेसन शुरू करेंगे। 4th तक हम लोगों ने कर दिया था और उसके ग्रामर का जो है वो थोड़ा हार्ड था। मैं वाला मैंने आपको समझाया था, है ना। आप एक 4 प्रकार बताए थे और कैसे उसको सिलेक्ट करना वो सब बताया था। अब 5th लेसन जो है वो हमारा दोहे हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट भी 6-7 में पढ़े हैं, जो कि हमारे यहाँ के बहुत ही संत लोग जो हो गए, बराबर है, बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने जो है नीति के दोहे लिखे थे। देखो उस समय जो है कोई स्कूल नहीं थे। ये लोग जिस समय हुए, है ना, प्रसिद्ध हुए, जब उस समय कोई स्कूल नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको जो अपने शक्ति से, अपनी जो भी बुद्धि से जो भी उन्होंने ज्ञान लिया, है ना, ज्ञान लिया, वो लोगों तक पहुंचाया। और इस तरह से जो है वो उस समय भेदभाव बहुत फैला हुआ था, जाति पाति का भेदभाव, है ना, ऊंच नीच का भेदभाव। 4 जातियां थी, उसमें जो है वो लोग बटे हुए थे उस हिसाब से, बराबर ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, 4 जातियां फैली हुई थी। और उसी हिसाब से जो है शूद्र लोगों के साथ जो है बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, बराबर ना। ब्राह्मण जो है वो, वैश्य जो है वो अपने व्यवसाय वगैरह इसमें रहते थे, क्षत्रिय लोग जो है राजा की सेना में होते थे, और ब्राह्मण जो है वो कथा वगैरह करा के पूजा कराने का काम करते थे, है ना। और शूद्र लोगों को जो है वो हीन दृष्टि से देखा जाता था, जिनको हम लोग हरिजन बोलते हैं, बराबर है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद जो है सबको समानता का अधिकार मिला। लेकिन आपको जो है इसमें पढ़ना है 15th सेंचुरी का है। 15th सेंचुरी में जो है किस प्रकार की स्थिति फैली हुई थी, ठीक है। तो ऐसे में उन लोगों का उस समय जन्म हुआ, और वो वातावरण देख के कैसे उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे कि छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, जो हम लोग रोज की जो है चीजें हम देखते हैं, रोज के जीवन में जो हम देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, कोई वस्तुएं देखते हैं, बराबर है, लोगों से जो है कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसे लोग तो उस समय भी थे, अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, तो ऐसे उन लोगों को जो है उदाहरण देके समझाया है, ठीक है। तो इसमें 3 कवियों के बारे में है। तो इसमें हम लोग पहले शुरू वाले जो है 2 कवि के बारे में पढ़ेंगे, तो कबीर और रहीम। तो कबीर जो है वो 15th सेंचुरी के कवि थे, ठीक है ना। इन्होंने इसमें जो अपने जो भी दोहे लिखे उसमें दान के बारे में बताया, दान प्रियता के बारे में बताया, फिर संतोष, है ना, व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना होना चाहिए, समानता जो मैंने आपको बताया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, फिर अच्छी संगत की महत्ता, है ना, अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमको कौन कौन से गुण मिलते हैं, वो बताया है। विनम्रता, देखो व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े गुण हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो विनम्रता मतलब हमारी जो है व्यवहार, हमारा दूसरों के प्रति, हमारी वाणी, ये सब हमारी विनम्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, कि हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करें, कैसा हम दूसरों के साथ हमारे बोल कैसे रहें, हमारी वाणी कैसी रहे, ठीक है ना। अच्छी वाणी बोलते हैं तो हमको दूसरे व्यक्ति हमारा आदर करते हैं, है ना। हमारी अगर लैंग्वेज हमारी खराब होती है तो कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, मालूम है ना सबको। तो और दूसरा एक बताया परिश्रम, कि मेहनत जो है वो बहुत ही हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे जीवन के मूल्य। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। मतलब देखो स्कूल नहीं थे, फिर भी जो है उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें हमको उदाहरण के द्वारा सिखाई है, बराबर है। अब इसमें कबीर जो थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है वो उन्होंने अपने दोहों में जो है एक डांट, जिसको बोलते हैं ना, डांट के द्वारा, जिसको फटकारना बोलते हो ना, डांट के द्वारा फटकारा है। गलतियां जो की है उन्होंने उस समय, उसके लिए जो है उनको फटकारा है। और ये कहा है कि उनको मिलजुल कर रहना है, ठीक है, भेदभाव मिटाकर और मिलजुल कर रहना है। दूसरे कवि हैं रहीम। तो रहीम जो थे उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये जो है बड़े स्वभाव से बहुत उदार थे और अनुभवी थे, है ना। जीवन में जो जो अनुभव उनको हुए उससे उसके उदाहरण देके उन्होंने जो है अपने दोहे लिखे थे। उन्होंने बड़े बोधप्रद दोहे लिखे। बोधप्रद मतलब जिससे हमको बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी शिक्षा मिलती है, ऐसे दोहे हमको लिखे थे कि छोटे छोटे एनिमल्स के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ये सब हमको जो है क्या सीख देते हैं, क्या सिखाते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने जो है लोगों को ज्ञान बांटा, ठीक है। और तीसरे हैं संत तुलसीदास, वो तो आपको मालूम है 16वीं शताब्दी के थे, 16th सेंचुरी में हुए थे।
और राम भक्त कवि थे और उन्होंने जो है रामचरितमानस जो है बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। उनकी जो है तुलसी दोहावली है, पदावली है ना, बहुत सारी उन्होंने जो है रचनाएं अपनी बात में लिखी थी। तो नीति के दोहे खास कहे जाते हैं, नीति मतलब ज्ञान। तो ये जितने भी बड़े बड़े संत हुए, इन्होंने हमको जो है जीवन में कौन कौन से जो है व्यवहारिकता में जो है ज्ञान हमारे होना चाहिए वो सिखाया। किताबी ज्ञान नहीं, कोई सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं सिखाया उन्होंने, जैसे आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो बराबर, लेकिन नीति सिखाई हमको कि कैसे जो है समाज में अगर रहना है तो किस प्रकार से कौन कौन से गुण हमारे अंदर होना चाहिए, बराबर है। तो चलो पहला देखो कबीर। अब ये जो मैंने ऊपर का आपने येलो बॉक्स में लिखा है, इसमें से भी जो क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक में, इसलिए इतना आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। कबीर के 3 दोहे हैं। साईं न दीजिए जामे घुटू समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अब यहाँ पे साधु से मतलब है कि कोई भी हमारे द्वार पे याचक आता है, बराबर है, कोई भी आता है या फिर कोई हमारा मेहमान आता है हमारे घर में, ठीक है ना। तो देखो ईश्वर की आराधना तो उस समय भी होती थी और आज भी सब लोग करते हैं, है ना। ईश्वर पे पहले भी विश्वास सबको था और आज भी हम विश्वास करते हैं, लेकिन आज जो है लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना और ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले जो है व्यक्ति इस तरीके से नहीं होते थे, उदार होते थे, कुछ एक लोग ही ऐसे होते थे समाज में, बराबर। तो उन्हीं लोगों के लिए जो है चोटदार भाषा में जो है यहाँ पर कहा गया है। अब ईश्वर से जो है वो क्या मांगते हैं कवि, है ना, कबीर जो है ईश्वर से क्या मांगते हैं। अब यहाँ पे साईं का मतलब है ईश्वर, तो ईश्वर से वो इतना मांगते हैं कि जिसमें तेरे परिवार का गुजारा अच्छी तरह से चल सके, मुझे सिर्फ इतना ही धन चाहिए। मतलब उनके अंदर जो है कोई लालच की भावना नहीं है, मतलब वो व्यक्ति को भी यही सीख दे रहे हैं कि कभी भी लालच मत करो, मैं भी भूखा न रहूं, है ना, हमारे परिवार के सब सदस्यों का भरण पोषण हो जाए और कोई साधु अगर हमारे यहाँ आया है या फिर कोई मेहमान आया है तो उसको भी हम उसका भी पेट भर सके, इतना जो है मुझे जीवन में अपने धन चाहिए, ठीक है। मतलब व्यक्ति को जो है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने इसके अंदर नीति हमको सिखाई है। स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए, लालच की भावना नहीं होना चाहिए। सेकंड है बिना इच्छारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपने जब में हो हंसाए। अब इसमें जो व्यक्ति देखो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमको बहुत सोच विचार के हर एक काम को करना चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं है कि हमने उसके कुछ सोचा नहीं है तो क्या होता है उससे कि लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं फिर, बराबर, कि इसको इतना सा भी नहीं आता है, ये काम भी नहीं आता है, इस तरह से। तो वो जो है सोच समझ कर जो है उसके आगे क्या है पीछे क्या है सब कुछ सोच समझ के जो है हर एक काम व्यक्ति को करना चाहिए। तो जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम करता है उसकी क्या दशा होती है वो इसमें बताया कि उसको अंत में जो है पछताना पड़ता है, वो जो है पछताता है और उसका काम तो बिगड़ जाता है, लेकिन संसार के लोग जो हैं, संसार में रहने वाले लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाने से मतलब क्या है, उसका मजाक बनाते हैं, बराबर है ना। इसलिए व्यक्ति को हमेशा जो है हर एक काम सोच विचार कर करना चाहिए, तभी जो है उसके अंदर सफलता मिलती है और हमारा काम कभी भी बिगड़ता नहीं है, हम जो है उस काम में हमेशा सफल होते हैं। थर्ड है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें काहू का मतलब है किसी से, है ना। तो कबीर अपने बारे में बता रहे हैं बाजार में खड़े होने से क्या मतलब है, यहाँ पर इस संसार में है ना, मैं इस संसार में हूँ। हर एक व्यक्ति इस संसार में आता है, जन्म लेता है और अपना जीवन यापन करता है, बराबर है। तो मुझे अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो मैं जो है हमेशा सबकी खैर मनाता हूँ। खैर मतलब होता है कुशलता, ठीक है ना, कि मैं हमेशा सबका अच्छा सोचता हूँ। जैसे ऐसे कहा गया है ना कि हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बराबर है। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं हमेशा सबकी खैर मनाता हूँ, हमेशा सबके अच्छे के बारे में सोचता हूँ। मैं ना किसी से दोस्ती रखता हूँ और ना किसी से बैर रखता हूँ। उसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और कोई भी ये नहीं है, हमेशा जो है सभी के साथ में कबीर जो है वो अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी सिखाया है कि इस समाज में अगर हम रहते हैं तो हमेशा सबके साथ जो है हिल मिलकर चलना चाहिए। हिल मिलकर चलने से क्या मतलब है, मिलजुल कर सबके साथ में रहना चाहिए। मतलब किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष कपट ये सब भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कब ये सब नहीं होगी तो क्या होगा, हम जो है वो हमेशा दूसरों का आदर करेंगे, है ना, दूसरों को इज्जत देंगे, है ना, दूसरों की हमेशा मदद करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। समझ में आया सबको कबीर वाला, ठीक है। अब रहीम का देखो, इसके 3 तो हैं रहीम के।
रहीमन वे नर मान चुके जे कहूँ मांगन चाही, उनते पहले वे हुए जिन मुख निकसत नहीं। अब देखो इन्होंने भी जो है अपने बोध जो है बताया है, पहले आपको समझाया मैंने कि नीति के द्वारा जो है लोगों को समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति को कभी भी जो है लालच नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक बताया है कि याचक कभी भी बनना नहीं चाहिए। याचक का मतलब होता है हम किसी से कुछ किसी चीज की मांग करते हैं, है ना, कि हम उसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते और याचक बन जाते हैं। यहाँ पे मेहनत के ऊपर महत्व दिया है कि व्यक्ति को जो है अपना काम अगर करना है तो खुद मेहनत से जो है अपने काम में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि याचक बन के। मान लो अपना पेट भी भरना है तो हम कब तक जो है याचक बन के अपना पेट भर सकते हैं, बराबर। तो उसके लिए जो है हमको मेहनत अगर हम करें, किसी भी काम को कोई करे, हम मेहनत करें तो हम पैसे कमा सकते हैं। पहले तो कैसा होता था, खेत में सब लोग काम करते थे, बराबर, मजदूरी का काम होता था सब जगह, किसान लोग थे तो ये सब काम थे पहले। तो वो क्या बोलते हैं कि कभी भी जो है किसी से याचक बन के कोई चीज मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है परिश्रम मेहनत से जो है अपने काम में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और थोड़ा बहुत हमको उदार भी रहना चाहिए। मान लो कोई मजबूरी में है इंसान तो हम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दें, बहुत मजबूरी में है तो हम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दें और फिर उसको जो है हम ये कहें कि हाँ भाई हमको मेहनत करना चाहिए, अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। सेकंड में बताया है कि अच्छे व्यक्ति का साथ हमेशा करना चाहिए। देखो संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है ना। तो हमको जो है उत्तम प्रकृति का व्यक्ति जो होता है, बराबर, का करी सकत कुसंग चंदन विश्रापत नहीं लिपटे। अगर उसके साथ कोई अगर बुरा व्यक्ति भी उसको दिखता है तो उसके जो है वो कभी भी अवगुण को जो है ग्रहण नहीं करता है, कभी भी। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो अच्छा व्यक्ति है ना, उसके अंदर तो अच्छी आदतें हैं, अच्छा व्यवहार करता है वो सबके साथ, तो वो बुरी बातें क्यों सीखेगा, बराबर है ना। तो एक उदाहरण से बताया है कि जैसे कि चंदन का वृक्ष होता है और उसके ऊपर तो उसकी खुशबू बहुत होती है, तो चंदन के वृक्ष की जैसे पीपल ट्री जैसे सब होता है, ऐसे चंदन का वृक्ष होता है। चंदन पता है ना सबको, जो शंकर भगवान को लगाते हैं घिस के, है ना। तो उसमें उसकी खुशबू के कारण जो है उसके पेड़ पे सांप जो है वो दिखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है सांप के अंदर तो विष होता है, लेकिन चंदन के ऊपर जो है विष का कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है वो हमेशा जो है वो कभी भी किसी के हमेशा दूसरों की मदद करता है, भलाई करता है, अपने अच्छे गुण सीखता रहता है और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने का सोचता है। जबकि उसके पास कोई अगर बुरा व्यक्ति भी आ जाए तो उसकी जो है बुराई ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख तक मेरा बोल। जो व्यक्ति, अब बड़े व्यक्ति से क्या मतलब है, उनकी महानता, बराबर है ना। जो महान बनते हैं, महान कैसे बनते हैं, बहुत सारे लेसन में समझा चुकी मैं। महान बनते हैं अपने गुणों के कारण। हमारे अंदर जो अच्छे गुण डेवलप होते हैं तो वही व्यक्ति महान आगे जाकर बनता है, ठीक है ना। तो जो महान लोग होते हैं वो कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसकी तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, बराबर। वो इतने अच्छे काम करते हैं कि सारा संसार उनकी तारीफ करता है। तो बड़े बड़ाई ना करें। तो बड़े लोग जो होते हैं, वो महान लोग जो होते हैं, कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करते। बड़े न बोले बोल, वो कभी बड़े बोल नहीं बोलते हैं। बड़े बोल बोलना मुहावरा है ना, खुद की अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है। जैसे रहीम कवि कहते हैं कि हीरा जो है वो सबसे महंगा होता है, लेकिन वो अपनी कीमत खुद नहीं बताता है, बराबर है। एक हीरे के उदाहरण के द्वारा बताया है। देखो वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कहाँ बताएगी, लोग उसकी कीमत आते हैं, लेकिन एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि भाई हीरा इतना महंगा होता है, सबसे महंगी धातु होती है, लेकिन वो कभी भी अपना मोल खुद नहीं करता। इसलिए अगर हम महान हैं तो हमें जो है अपनी खुद की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर गुण ऐसे हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, बराबर है। ऐसे वैसे भी जो है जो व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करने बैठ जाता है तो मूर्ख कहलाता है, बराबर है ना। इसलिए कभी भी जो है अगर महान व्यक्ति है तो उसको कभी भी अपने खुद के गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बराबर। तो ये दो आपके जो है सेकंड वीडियो में अगली बार आएगा, और थोड़ा सा ग्रामर है तो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगी। तो जो PDF आएगा वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।